गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज से 2 दिन बाद मिलना हुआ। अब आज का जो सेशन स्टार्ट होगा रेशियो का टाइप 9 मेरे भाव आपको क्या है कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो आपको रेशियो में डिवाइड करने के लिए दिया जाएगा, और रेशियो को डिवाइड को क्या करना है, संख्या को बैलेंस करना है। यानी कि दिए गए रेशियो को बैलेंस करके और संख्या को पूर्ण रूप में डिवाइड करना है। और उसमें क्या होता है कि संख्या को कैलकुलेशन को आसान करने के लिए दिए गए संख्या में किस संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपका जो होगा मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन होगा और कुछ आपसे अपने मन से कुछ डेटा बना के लाएं, उस पर आपसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए आपकी बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा किस टाइप से आपको वो क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन को आप किस तरह से डील करोगे, बात हम कर लेते हैं स्क्रीन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या देता है, कह रहा था क्वेश्चन में कि वाटरमेलन इन कट इनटू 2 पीस। कहता है क्वेश्चन में कि तारबूज को रेबाव 2 भाग में बांटा गया है, जिसका रेशियो आपको दिया गया था क्वेश्चन में कितना है, तो कह सकते हो सर 3:5 है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास तारबूज था, उसको हमने पहले को 3 और दूसरे को 5 भाग में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कह रहा था क्वेश्चन में द लार्जेस्ट पीस इन द रीकट इन द 5:7। इसका मतलब दिए गए बड़े पीस यानी बड़ा वाला जो भाग था उसको हमने 2 भाग में फिर से डिवाइड किया, किस में, तो कह दिया सर 5 किस में, तो आपने कहा सर 7 में हमने डिवाइड कर दिया। अब आपसे पूछ रहा था अकॉर्डिंग टू द व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दोज 3 पीसेस। इसका मतलब दिए गए तारबूज के जो 3 हिस्सा बना यानी 3 पार्ट में जो डिवाइड हुआ उस संख्या का रेशियो निकालना है। पहले एक बात बताओ क्वेश्चन में कि पहले जो आपको जो वाटरमेलन जो दिया गया था उसको पहले हमने क्वेश्चन में 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो पहला जो पार्ट था आपका क्वेश्चन में कितना 3 था और दूसरा आपको दिया था कितना 5 यूनिट में था। अब बताओ 3 और 5 यूनिट को दिए गए लार्जेस्ट पीसेस जो आपको 5 था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया 5:7 में। अब यहां से एक बात बताओ, क्वेश्चन में 5 को 5 और 7 और 5 12 के रूप में आपको डिवाइड करना था, तो आप क्या कहोगे, तो कहोगे कि सर यहां से संख्या बताओ कि इन दोनों को सम करके बताओ क्वेश्चन में क्या होता है, 7 + 5 आपका 12 होगा, संख्या 12 होगा। अब बताओ यार कि 12 संख्या 12 क्या 5 से डिवाइड होगा, तो कहोगे सर नहीं। अब क्या करते हैं कि यार दोनों संख्या दोनों साइड में हम क्या करते हैं 12 से दोनों संख्या में हमने क्या कर दिया, गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद जो आपका पहला जो वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या सर आपका था, हमने पहली संख्या में हमने 12 से गुना कर दिया, तो आपको सर 12 से हमने इसको गुना कर दिया, 12 से बेटा इसको गुना कर दिया। अब बताओ कि सर पहला पीस आपको क्या बना है, तो कहोगे सर पहला जो पीस था वो हमारा 36 यूनिट का बन गया। अब यहां से बताओ क्वेश्चन में कि सर दूसरा पीस को हमने डिवाइड करके लाया कितना, तो कहा सर ये टोटल मिला के 60 पीस था, और 60 पीस को 5 और 7 में हमको डिवाइड करना था। अब बताओ ये 12 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 60 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 गुना होना चाहिए। तो कहोगे सर संख्या को 5 गुना कर देते हैं, तो कहोगे सर दूसरा जो यूनिट आपको जो बन के आया 25 था, और इस संख्या में 5 के साथ गुना किए, तो ये भी जो वैल्यू आपके बन के आया क्वेश्चन में 35 आया। इसका मतलब कह सकते हो कि पहला जो रेशियो आपको 36 का, दूसरा रेशियो आपको 25 का, और तीसरा रेशियो आपको 35 का, यानी कि 36:25:35, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो बात ये हो जाता है कि क्वेश्चन में x मानने से बेहतर है कि क्वेश्चन में दिए गए कैलकुलेशन में कोई ऐसी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो कि ताकि दिए गए संख्या पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाए, यानी संख्या डेसिमल में ना आए, और डेसिमल में नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दे रहा है, कहता है क्वेश्चन में आपका कहां गया है, हाँ, कह रहा था क्वेश्चन में आपका कहता है इन एक कलर्स पिक्चर इन द रेड एंड ग्रीन कलर। कहता है एक पिक्चर में 2 कलर का यूज किया गया था। पहला जो रेबाव आपका क्या दिया था, तो कह रहा था क्वेश्चन में रेड था, और दूसरा रेबाव आपको दिया गया था क्वेश्चन में क्या था, तो कह रहे थे सर दूसरा जो आपको दिया गया था वो आपका ग्रीन था। रेड पहला और दूसरा रेबाव आपको ग्रीन था। अब आपसे दिया था सर रेड और ग्रीन का जो रेशियो आपको दिया था 2:3 है, यानी रेड के लिए रेबाव आपका 2 है और आपका ग्रीन के लिए क्या है 3 है। कहता इफ द अपर हाफ पार्ट, यानी कि पिक्चर का आधा ऊपरी भाग, तो चलो मान लेते हैं यार कि पिक्चर मेरे पास इस तरह से होगा, ठीक है, इसको 2 भाग में रेबाव पहले डिवाइड कर दो। चलो हमने 2 भाग में डिवाइड किया, तो बताओ क्वेश्चन में कि ये आपका रेबाव ये अपर पार्ट हो गया और ये आपको क्या होगा डाउन पार्ट हो गया।
तो चलो यार, हमने कहा क्वेश्चन में कि सर अपर पार्ट में जो आपका दिया था वो क्वेश्चन में क्या दिया था, तो कह रहा था सर ग्रीन और रेड का रेशियो दिया था। इसका मतलब रेड और ग्रीन का जो रेशियो दिया था वो क्वेश्चन में 4 रेशियो क्या था, 5 था। अब पूछ रहा था क्वेश्चन में लोएस्ट अपर पार्ट में आपका रेड और ग्रीन का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब नीचे वाला जो भाग था वो हमारा रेड और ग्रीन का वैल्यू क्या होगा। तो पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन में पूरे पिक्चर को डिवाइड कितने भाग में किया गया, तो कहो सर 2 भाग में डिवाइड किया। तो आप कहोगे कि सर 2 भाग में हमने डिवाइड किया था, तो पहला जो ऊपर वाला पार्ट होगा और नीचे वाला पार्ट होगा, दोनों के दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। कहोगे यस सर। अब दूसरा बात ये बताओ कि सर मेरे पास जो पहला जो वैल्यू आपका जो दिया गया था उस डिवाइड में, तो उसका क्या वैल्यू था, तो कह सकते क्वेश्चन में कि सर ये दोनों का सम मेरे पास 9 था। इन दोनों को हमने क्या लिखा, तो कहो सर 9। अब बताओ रे भाई इन दोनों को हमने पास कितना है, तो कहो सर 5 है। अब बताओ यार 9 और 5 का तो कोई संख्या है जो दोनों संख्या डिवाइड कर सकता है। तो आप कहोगे कि सर 9 से भी कटना चाहिए और 5 से कटना चाहिए। इसका मतलब आप क्या करो क्वेश्चन में कि सर टोटल पार्ट को आप 45 मान लो। क्यों, क्योंकि आपको 9 से कटे और 5 से कटे, इसका मतलब टोटल पार्ट को आप क्या मान लोगे, 45 यूनिट। इसका मतलब आप कहोगे कि सर पूरे कलर के पिक्चर में जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या मान लेंगे, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले भी पार्ट को हमने 45 यूनिट मान लिया और नीचे वाले जो पार्ट थे उसको भी हमने क्या मान लिया, 45 यूनिट मान लिया। तो आप कहोगे कि सर ऊपर वाले पार्ट में तो आपने बोला 45 मान लिया और नीचे वाले पार्ट में भी हमने क्या मान लिया, 45 यूनिट मान लिया। अब बताओ 45 यूनिट के बाद 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो कहो सर 45 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में ये आपको 9 के बराबर था। 9 पचे 45 यानी प्रत्येक संख्या को आपको 5-5 गुना करना पड़ता। ये आपका हो गया। अब बताओ यार कि पूरे कलर का जो यूनिट था टोटल मिला के कितना भाग है, तो आपने कहा सर 45 ऊपर है 45 नीचे, यानी कि टोटल मिला के कलर को हमने मांगना क्या होगा, कहो सर 90। और 90 करो बहुत 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर दो। किस रेशियो में, तो कह सकते हो 2:3। यहाँ से बताओ 3 2 कितना है, तो 5, और 5 यूनिट का वैल्यू 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 18 के बराबर होगा। इसलिए 2 यूनिट का वैल्यू 18 दूना 36 होगा और तीसरा जो वैल्यू निकाले 18 54 होगा। इसका मतलब आप कहोगे सर पूरे पिक्चर में, पूरे फोटोग्राफ में, पूरे चित्र में आप कह सकते हो रेड का जो वैल्यू आया था वो क्वेश्चन में 36 है और ग्रीन का जो वैल्यू आपको दिया गया 54 है। ठीक है। अब बताओ कोई यार क्वेश्चन में कि ऊपर वाले पार्ट में हमने रेड को इंक्लूड कर चुके थे, कितना भाग, तो कहो सर 5 4 20 यानी 20 भाग हमने यूज कर दिया था। तो बताओ यार यहाँ टोटल रेड था कितना, तो आपने कहा सर 36 था, 36 मेरे वो 20 को यूज कर लिया, तो बचा क्या, तो कहो सर मेरे पास 36 था 20 को हमने यूज कर लिया, बचा कितना, तो आप कहोगे सर 16 यूनिट बच गया। यानी कि नीचे वाले पार्ट के लिए जो रेड का जो हिस्सा आया वो हमारा कितना आ गया, 16 में आ गया। अब यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि मेरे पास टोटल मिला के ग्रीन कितना था, तो कर सकते हैं सर 54 यूनिट था और 54 यूनिट में हमने क्या किया, 25 यूनिट उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बताओ यार यूज कर लिया तो बचा हुआ पार्ट ग्रीन कितना होगा, तो कहो सर 54 माइनस 25 को सबस्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 29 होगा। इसका मतलब नीचे वाले जो पार्ट जो आपका बच रहा था क्वेश्चन में रेड एंड ग्रीन का जो वैल्यू था वो हमारा 16:29 यानी 16:29 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होता है। यहां तक क्लियर है सबका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पर हम क्वेश्चन जो होगा ये अर्थ वाला की भी बात कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था जिस समय आप लोगों का इस टाइप से क्वेश्चन अब पूछ रहा है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ रहा है इस बार 2020 के बाद यानी लॉकडाउन के बाद। देखिए क्वेश्चन की बात पहले इस टाइप से हम 2-3 क्वेश्चन लेकर आए, इससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए बात हम कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर ऑन द होल सरफेस एयर इन द रेशियो द लैंड एंड वाटर, यानी कि आपको कहते पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो क्वेश्चन में 3 रेशियो कितना है, कहोगे सर 5 है। कह रहा था क्वेश्चन में द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर 7:9। इसका मतलब कहता है पूरे पृथ्वी का जो उत्तरी भाग है उसमें 7:9 में जमीन और पानी है। तो पहले यार एक बात बताओ कि पूरे पृथ्वी को हमको 2 पार्ट में पहले हमको डिवाइड करना होगा, कहोगे यस है। तो पहले पार्ट को हम ऊपर वाले पार्ट को हम क्या मान लेंगे, उत्तरी ध्रुव मान लेंगे और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी मान लेते हैं। चलो यार हो गया। अब बताओ कि पूरा मिलाकर मेरे पास 3:5 है और ऊपर वाले जो भाग दिया था उसमें आपको दिया था, कह रहा था क्वेश्चन में लैंड है और दूसरा में क्या कहता है वाटर का जो रेशियो दिया था क्वेश्चन में 7:9 है।
अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि पृथ्वी को हमने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो बताओ ऊपर वाला जो भाग होगा वो भी हमारा एक होगा और नीचे वाला जो भाग होगा वो भी हमारा एक होगा। इसका मतलब दोनों एक और एक कितना, दो भाग में होगा। तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग जो होगा दोनों के दोनों बराबर होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है वो हमारा क्या है, तो आप कहोगे सर नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और तीसरा जो आपको दिया था साउथ हेमिस्फीयर। तो आपने क्वेश्चन में बोला कि सर यहाँ से बताओ कि 7+2 को हमने जोड़कर लिखते हैं, तो बताओ यार जोड़कर कितना आता है। तो आप कहोगे सर 7+2, 9+7 को ऐड करते हैं तो आपका रवा 16 आता है, और यहाँ से रवा ऐड करते हैं टोटल भाग तो कर लेते हैं 5 और 3 8 हो गए, यानी कि 8 का। एक बात बताओ क्वेश्चन में कि कौन ऐसी संख्या लें कि जो 16 भी से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो कहोगे सर आपने तो 16 को सेलेक्ट कर लिया, नहीं कि 16 जो होगा आप मान सकते हैं, क्यों 16 है जो 8 का भी मल्टीपल है और 16 से तो कटेगी। तो हमने कहा कि सर ऊपरे वाले पार्ट को हमने 16 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं, तो नीचे वाला भी पार्ट 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो आपका जो वैल्यू दिया था वो आपस में बराबर है। अब बताओ यार 16 यूनिट हमने मान लिया, तो बताओ टोटल पृथ्वी का जो क्वांटिटी हमने माना वो हमारा कितना होगा। तो कहोगे सर 32 यूनिट है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 32 यूनिट को आप क्या कहोगे, तो सर 32 यूनिट को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना होगा, कितना 3:5 में। कहोगे सर 5 3 8 यूनिट का वैल्यू 32 के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर होगा। तो बताओ ये 3 यूनिट का वैल्यू 4 थी, 12 होगा। अब इधर से बताओ क्वेश्चन में कि 1 यूनिट का वैल्यू 4 के बराबर, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना के बराबर, कहोगे सर 20 के बराबर। बताओ 20 और 12 को जोड़कर देखो 32 होता है, 12 और 20 को काट के देखो 3:5 होता है। अब आपसे यहाँ से बता रहा था कि सर लैंड मेरे पास क्या था, तो कह सकते 12 यूनिट था। अब 12 यूनिट मेरे पास 7 यूनिट तो मेरे पास ये चला गया, तो बचा कितना, तो कहोगे सर 12 में 7 घटा दो ना, बचा हुआ भाग निकल जाएगा। तो यानी कि आपको नीचे वाले जो पार्ट होगा जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो उसमें हमारा क्या निकलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका जो वैल्यू होगा 12 में से 7 को घटा दो, तो बचा कितना, तो कहोगे सर 5। अब बताओ यार कि मेरे पास टोटल वाटर की क्वांटिटी कितना था, तो हमने कहा सर 20, और 20 यूनिट में हमने 9 यूनिट हमने ऊपर वाले पार्ट को घटा दिया, तो बचा कितना, तो कहोगे सर 11। इसका मतलब कह सकते हो कि सर नीचे वाला जो पार्ट का जो रेशियो निकल के आया लैंड एंड वाटर का जो रेशियो था वो 5:11 था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबका। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर हम दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आप लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या, नहीं देखिए यही तक क्वेश्चन चलेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में रहो, इस पार्ट को दो भाग में ना बांटकर इसने कितने पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया है। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर एक बात आप बताओ कि कह रहा था क्वेश्चन में कि पहले आपको दिया था क्वेश्चन में लैंड था और दूसरा क्या था, वाटर, यानी कि आपको कह सकते हैं लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो कहता 1 रेशियो कितना है, 2 है। और उसके बाद कहता है पृथ्वी को रबाव पहले दो पार्ट में हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। आपको रबाव पहले दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, पहले ऊपरी वाले भाग को उत्तरी और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्या दे रहा था, कहता है वाटर एंड द नॉर्थ एंड साउथ का जो हेमिस्फीयर जो वैल्यू जो आपको दिया गया था क्वेश्चन में, वो आपसे क्वेश्चन में क्या दिया था, तो कह रहा था क्वेश्चन में कि सर लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो हमारे पास 2 रेशियो किस में था, तो कर दिया सर 7 में हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद आपसे क्या कर दिया, कहता इन हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द साउथ हेमिस्फीयर इन द रेशियो लैंड एंड वाटर इन 3:2। इसका मतलब जो आपको दक्षिणी गोलार्ध था उसको भी उसने कितने भाग में बांटा, 2 भाग में बांटा। तो चलो यार इसको भी हमने 2 पार्ट में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ इसमें भी लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो हमारे पास कितना आता था, 3:2 में रेवाव आपको आ गया, सही है। अब यहाँ से एक चीज और करो कि सर अब मेरे पास निकालना क्या था, तो कह सकते हैं कि सर आपका जो ये लास्ट में जो बचा हुआ था एल और डब्ल्यू यानी कि लैंड और वाटर का जो रेशियो था वो हमारा क्या होगा, ये आपसे एक सवाल बन गया, ठीक है। ये आपका एक सवाल बन गया। अब देखो आपको करना है क्या, बैलेंस करने के लिए सबसे फर्स्ट बात आपको एक ऐसी संख्या का मल्टीपल ढूंढना होगा, तो दिए गए संख्या को पहले टोटल निकालो। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से बताओ कि ऊपर वाला जो वैल्यू था मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर 7 + 2 9 हो गया। बताओ यार नीचे वाला का हाफ कितना है, तो कह सकते हो सर ये 5 यूनिट हो गया। और यहाँ देखो क्वेश्चन में यहाँ कितना निकल के आया, तो कह सकते हो सर 3 हो गया। बताओ यार कि एक ऐसी संख्या बताओ जो 9 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी हो और 3 से भी हो। तो कहोगे सर 9 से कटेगा, इसका मतलब 3 से कटेगा,
सीधी सी बात है। हाँ, तो आप कहोगे सर 9 5 कितना होता है 45। इसका मतलब आप क्या करो कि 45 टोटल को मान लो, किसको, पूरे अर्थ का एक आधा पार्ट होगा उसको 45 यूनिट मान लो। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर इस पार्ट को हमने क्या मान लिया, तो आपने बोला सर 45 यूनिट मान लिया। ठीक है, अब बात यहाँ पर करिए सर, यहाँ पर 45 यूनिट माने तो 45 यूनिट को 2 भाग में बांटेंगे, 22.5 होगा, और 22.5 को फिर कैलकुलेशन में फिर से दिक्कत होगा। तो दिक्कत होगा तो इसके लिए करना क्या यार कि सबसे छोटे पार्ट को आप 45 यूनिट मान लो, क्योंकि 45 यूनिट मानोगे तो कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं जाकर इशू होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में आपको सबसे छोटे वाली जो आपका वैल्यू दिया गया था वो आपको क्या दिया गया था, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर इसमें आपका सबसे छोटा यूनिट जो था वो 3:2 था, उसको हम 45 यूनिट मान लेंगे। चलो यार, हमने कहा कि सर ये 45 यूनिट है, अब 45 यूनिट को 3 रेशियो हमने क्या कर दिया 2 में डिवाइड किया। बताओ 3 2 5, अब 5 यूनिट का वैल्यू 45 के बाद तो कितना गुना हुआ, तो कह सकते हो 9 गुना। तो कह सकते हो 9 को 3 बार गुना करो तो 9 तिया 27 और 9 दूना 18 हो गया। चलो यार, तो ये तो हमको पता चल गया सर ये 45 यूनिट हमने बांटा। तो आप कहोगे सर ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, क्योंकि हमने इस संख्या को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। जी हाँ, तो बताओ ये पूरे पृथ्वी का 2 भाग जो किए थे उसमें नीचे वाला जो पार्ट आया 45 और 45 कितना हुआ 90, तो ऊपर वाला भाग भी मेरे पास 90 यूनिट का होगा। कहोगे सर बात सही है। अब 90 यूनिट का भाव मानोगे तो बताओ क्वेश्चन 7 और 2 9 यूनिट का वैल्यू 90 के बराबर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर, तो आपको सर 20 के बराबर। अब वाटर का वैल्यू कितना 70 के बराबर होगा। अब यार बताओ 90 यूनिट ऊपर है और 90 यूनिट नीचे, टोटल मिला के कितना हुआ, तो कहो सर 180 यूनिट हो गया। इसके मतलब पूरे पृथ्वी को जो यूनिट माने थे हमने 180 यूनिट मान लिया। 180 यूनिट का जो वैल्यू कितना था, तो 2 1 3 3 यूनिट का वैल्यू 180 के बराबर है। बताओ ये कितना गुना, तो कहोगे सर 60 गुना। तो पहले का 60 गुना दूसरे का डबल यानी 120 हो जाएगा। अब यहाँ से बात ये आ गया कि सर मेरे पास लैंड का यूनिट कितना था, तो कह सकते हो सर 20, यहाँ लैंड का यूनिट कितना था, तो कह सकते हो सर 27। 20 और 7 27, 27 के मतलब मेरे पास जो बच के आया थोड़ा सा वैल्यू जो हमारा क्या, तो कहोगे सर 20 और 7 20 और 27 मतलब टोटल मिला के 47 हो गया। 47 यूनिट में मेरे पास था कितना, तो 60, 60 मेरे पास 47 घटा दी, तो 47 में हमने 3 घटाया तो कितना आया, तो 50, और 10 और जोड़िए कितना 13। इसका मतलब कहोगे सर लैंड का जो वैल्यू निकल के आया, हमने 60 यूनिट में हमने 47 यूनिट हमने माइनस कर दिया, तो लैंड का जो भाग आया 13 यूनिट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर वाटर का क्वांटिटी कितना है, तो वाटर की क्वांटिटी 70 है, आइए आपका वाटर की क्वांटिटी 18 है, 70 और 18 88। तो बताओ यार 120 यूनिट में 88 यूनिट हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो 88 यूनिट हमने घटा दिया, तो बचा हुआ कितना हुआ, तो आप कह सकते हो सर 32 यूनिट हो गया। इसका मतलब लैंड और वाटर का जो यूनिट होगा वो हमारा कितना होगा 13 यूनिट, 32 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है, क्लियर है सबका, सिंपल वे में, और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको मानने की जरूरत था कि किसको हम कौन संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और संख्या के साथ डिवाइड करें कि आपका वैल्यू आसानी से निकल जाए। जैसे देखो अब इस टाइप से जो क्वेश्चन है, अब आपसे क्वेश्चन को किस टाइप से क्वेश्चन दे रहा है, अब इस चीज को समझो। जैसे ये आपका क्वेश्चन है सीपीयू 2020 का। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन का डिवाइड करने का जो तरीका था, क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अब ये चेंज किया है जो समझो, कह रहा था क्वेश्चन में सम ऑफ द 1250 रुपीज हैड द डिस्ट्रीब्यूट ए बी सी एंड डी, कहता है 1250 रुपया को ए बी सी डी में डिवाइड करना। कहता है टोटल शेयर ऑफ बी डी इक्वल टू 14/11 ऑफ द टोटल शेयर ऑफ ए सी। इसका मतलब आपसे कर दिया कि सर मेरे पास जो शेयर जो कंट्रीब्यूट किया गया था पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो पहला कंट्रीब्यूट किस में किया गया, तो आपने कहा सर पहले बीडी को एक साथ बताया गया, और दूसरा जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में क्या था, तो आपने बोला सर बीडी तो मेरे पास ये था और आपका वो एसी था ये वाला, तो ए प्लस सी का जो वैल्यू हमने निकाल के लाया। अब बताओ ये दोनों का वैल्यू जब निकालें तो क्वेश्चन में कहा सर 14 रेशियो कितना है 11 में आपका हो गया। अब यहाँ से एक बात और निकल के आया, कह रहा था क्वेश्चन में कि कह रहा था द शेयर ऑफ डी इज द हाफ ऑफ, शेयर डी इज द हाफ ऑफ ए, यानी कि डी का जो वैल्यू था ए का वो क्या था आधी थी। ठीक है, कह रहा था क्वेश्चन में ये ना था, हाँ क्वेश्चन में आपको दिया था डी इज द हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। इसका मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन में कि सर डी का जो वैल्यू था ए का आधा था। इसका मतलब आप कह सकते हो सर ए रेशियो डी का जो वैल्यू था
ए आपका 2 होगा तो इसका आधा 1 होगा, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे दे रहा था क्वेश्चन शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर सी का जो वैल्यू दिया था वो आपसे क्वेश्चन में दिया था कि 1.2 टाइम्स ऑफ शेयर ऑफ ए, यानी ए का वो 1.2 टाइम्स। इसका मतलब आप कहोगे सर ए का वैल्यू मेरे पास 10 होगा तो सी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 12 हो सकता है। यही तो बोल सकते हैं ना कि 1.2 का मतलब लिख सकते हो 12/10, यानी कि वो 10 था और दूसरी संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो आप बताओ क्वेश्चन में सर ए मेरे पास 10 होना चाहिए, आप कहोगे सर ए तो मेरे पास 2 है, तो बताओ ये इसको 10 बनाने के लिए क्या करोगे, तो आप कहोगे सर इसको 5 से गुना कर दो, इस संख्या को 5 से गुना कर दो, तो बताओ ये 5 दूना 10 ही हो गए, 5 दूना 10 हो गए। तो बताओ ये सी का वैल्यू कितना आ गया, तो कह सकते हो सी का वैल्यू मेरे पास भैया 12 आ गया। यहां तक क्लियर है सबका, हो गया। तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आया ए रेशियो डी रेशियो सी का जो वैल्यू था ए के लिए 10 और बी के लिए 5 और सी के लिए 12 आ गया। ठीक है, इसको 5 को थोड़ा सा बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू रे आपको 5 आ गया। ठीक है, अब यहां से एक बात और समझ लो कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया था ए और सी मिलाकर मेरे पास 11 यूनिट था, लेकिन ये प्रॉपर पता नहीं था कि सर ए का वैल्यू कितना होगा या सी का वैल्यू कितना होगा। तो आप कहोगे सर ए और सी को पहले यहां से डिवाइड कर दोगे, तो बताओ यार ए और सी का वैल्यू कितना आता, तो ए के लिए वैल्यू रे आपको क्वेश्चन में कितना आ गया, तो कह सकते हो सर 10, और सी का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया रे क्वेश्चन में कितना था, तो आप कहोगे सर 12। अब यहां से एक फंडा और बन गया, कहोगे सर क्यों, तो कहोगे सर 12 और 10, कहोगे सर 22, भैया यहाँ दोनों मिला के 11 और यहाँ 22 हो रहा है, तो भाई 22 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करोगे भाई, यस सर, इसको भी 2 से गुना कर दोगे, यस सर। अब बताओ यार, अब मेरे पास यहाँ भी संख्या निकाल के लावेंगे बी रेशियो डी, क्यों, हमको तो ये तो पता है ना भाई कि बी रेशियो डी का जो वैल्यू था 14 2 जा 28, हमने 28 मान लिया था, 28 यूनिट हुआ, लेकिन ये थोड़ी पता था कि सर बी का कितना होगा या डी का कितना होगा, ये हमें पता नहीं था। अब हमको करना क्या है क्वेश्चन में कि सर आप बताओ क्वेश्चन में डी का तो वैल्यू ऑलरेडी पता है कितना, तो कहोगे सर मेरे पास 5 है। अब बताओ यह क्वेश्चन में कि टोटल मिला के मेरे पास 28 है और 28 यूनिट मेरे आपको क्वेश्चन में 5 दिया गया है और 28 यूनिट में 5 दिया गया, तो बचा क्या, तो कहो सर 28 मेरे पास जो बच गया क्वेश्चन में 28 यूनिट था, 5 मेरे पास था, तो कह सकते हो क्वेश्चन में कि मेरे पास जो बचा हुआ भाग होगा 28 यूनिट में 5 यूनिट को क्या करोगे, कम करोगे। तो बताओ यार 23 अब 5 28 होता है, तो कह सकते हो यस सर 5 3 8 28 हो गया। अब यहां से बताओ क्वेश्चन में कि सर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का अलग अलग प्रॉपर रेशियो हमारे पास हो गया, हाँ या ना। अब आपसे पूछा था यार कि ए बी सी का अलग अलग वैल्यू क्या होगा, तो यहां से बताओ कि मेरे पास टोटल मिलाकर मेरे पास था कितना, तो कहो सर 1250। यहाँ रे बहुत टोटल मिला के मेरे पास कितना था, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास आप लिख सकते हो 12 10 22 22 और 5 27 27 और 23, 27 में 3 जोड़ोगे 30 और 20 50, यानी कि कह सकते हो सर 50 यूनिट का वैल्यू मेरे पास 1250 के बराबर है। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर होगा, तो कहो सर 25 के बराबर होगा। तो बताओ यार क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू जो निकल के आया ए का जो वैल्यू, तो ए का वैल्यू मेरे पास 10 था, तो ए का वैल्यू मेरे पास 10 था, इसका मतलब कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू 25 है और 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर ये आपका 250 होगा। बताओ यार बी का वैल्यू क्या होगा, तो कहो सर बी का वैल्यू मेरे पास 23 है और एक यूनिट का वैल्यू 25 है, और तो 23 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 23 गुने 25 आप लोग कर लेना। ठीक है, ऑप्शन से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब बताओ यार सी का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू मेरे पास 25 था, तो बताओ यार 12 यूनिट का वैल्यू, तो 25 दहे के 250 और 25 दूना 50, यानी कि 250 और 50 कितना, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपका 300 हो जाएगा। बताओ यार डी का वैल्यू क्या होगा, तो सर एक यूनिट का वैल्यू 25 था, तो बताओ 5 यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर डी का जो वैल्यू निकल के आया वो हमारा कितना आया, तो कहोगे सर 125 निकल के आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। देखो यार पहले एक बात बताते हैं, क्वेश्चन को बैलेंस करना है तो आपको क्या करना है कि सबसे छोटे रेशियो से स्टार्ट करना है कैलकुलेशन में, और कैलकुलेशन का ध्यान देते समय वो देखते हैं उस संख्या का मल्टीपल में है या नहीं, जब मल्टीपल में है तो उस संख्या के साथ देखेंगे, संख्या के मल्टीप्लाई करके और दोनों संख्या उस साइड को बैलेंस कर लेंगे, जैसा कि हमने इसमें किया है। जैसे इस पर देखो, इस पर और क्वेश्चन कैसे दिया है, जैसे देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको सीपीयू 2011 में पूछा गया, सॉरी 2020 में पूछा, 11वें महीना का। चलिए देखिए इसे, ये आपका क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन क्या है, देखने में लग रहा है बड़ा लंबा चौड़ा डेटा है, लेकिन इसको थोड़ा समझना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ क्वेश्चन को यदि आप मतलब कॉन्सेप्ट से करोगे, एक्स मान के करोगे तो हालत खराब कर देगा। ठीक है, अब जैसे बात ये कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया था टोटल मिला कितना था 46,800, डिवाइड किस में करना था, तो कह सकते हो सर ABCD में डिवाइड करना था। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कंबाइंड शेयर आपको दिया था AD और दूसरा आपका क्या था BC। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास A और D का जो वैल्यू था, और इधर से आपसे क्वेश्चन में कहोगे B और C का जो वैल्यू दिया था वो क्वेश्चन में 8 किस में था, तो कहोगे सर 5 में आपका हो गया। हुआ या नहीं हुआ? हाँ, अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में शेयर ऑफ B एंड C का जो रेशियो दिया था, अब यहाँ से दिया था B और C का जो रेशियो दिया था वो 5 कितना था 4 था। कहता ए रिसीव बाई, आपको दिया था 18,400 रुपया का रिसीव किया था, 18,400 रुपया उसने मिला था, किसको मिला, तो कह सकते हो सर ए को मिला। अब यहाँ से करना क्या है कि पहले बात की कंपेयर करने से पहले ए बी AD को और BC के पहले दोनों को प्रॉपर वैल्यू पहले निकाल दो। ठीक है, अब निकालने के लिए क्या करोगे, तो कहोगे सर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं कि पहली संख्या को डिवाइड कर देते हैं। चलो यार पहले इसको हम क्या करते हैं, पूरे को डिवाइड करके लिखते हैं। ठीक है, चलो तो मेरे पास टोटल मिला के अमाउंट कितना था, तो कह सकते हो सर 46,800 रुपया था। अब इसको बहुत दो पार्ट में हमको डिवाइड करना था, किस किस में, तो आपने बोला क्वेश्चन में कि पहला जो आपका रेशियो दिया था आपका AD था, और दूसरा वैल्यू आपको दिया गया था क्वेश्चन में क्या था, तो आपने बोला सर BC था। ठीक है, अब यहां से बताओ कि मेरे पास A का जो प्रॉपर वैल्यू मेरे पास दिया गया था, तो पहले एक काम करो यार कि AD का दोनों मिलाकर क्या वैल्यू होगा। तो कल आपने बोला था क्वेश्चन में कि सर A के लिए जो वैल्यू आप जो बता रहे थे क्वेश्चन में, वो तो मेरे पास क्या था, तो A के लिए वैल्यू आपको अलग से दिया था, लेकिन पहले D का A और D मिलाकर दोनों का वैल्यू हमने दिया गया था क्वेश्चन में, वो आपसे था यार, कहाँ गया 8:5 में था। तो कहो सर 8 इसमें 5 आपको बताओ। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर यहाँ पर 8 और 5 में हमको डिवाइड करना है, तो बताओ 8 5 कितना होता है, तो कह सकते हो सर 13, और 13 यूनिट का जो वैल्यू था क्वेश्चन में 46,800 था। तो बताओ यार एक यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में क्या होगा, तो पहले 13 एक 13, 13 दूना 26, 33 या 39 यानी कि 3 हो गया 39 के मतलब मेरे पास बच गया क्वेश्चन में 8 7 और 13 छक्का 78 यानी कि 36, 36 पर डबल जीरो यानी एक यूनिट का वैल्यू 3600 के बराबर है। तो बताओ यार 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर होगा, तो कहोगे सर 8 गुने कर देंगे, तो कहोगे सर जीरो को यहाँ लिख देंगे, फिर हमने जीरो लिख दिया, संख्या के साथ करोगे क्वेश्चन में 8 छक 48 की 8 बाकी 4 हो गया, 8 या 24 और 4 24 4 28 हो गए, यानी कि ये आपको 28,800 पहला आपका AD का हो गया। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू एक यूनिट का वैल्यू 36 होता है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 36 गुने यानी संख्या आपको 1800 यानी कि 1800 हो गया। सही है, अब यहाँ से एक बात समझ लो कि सर अब यहाँ से आपको 28,800 को AD में बांटना था और 18,000 को हमको BC में बांटना था। यहाँ पर A का जो वैल्यू दिया था क्वेश्चन में आपको कितना दिया था, तो A का जो वैल्यू मेरे पास था सर वो मेरे पास 18,400 के बराबर था। तो बताओ यार 18,400 के बराबर था, तो बताओ D का वैल्यू कितना रहा होगा, तो आप कहोगे सर D का वैल्यू मेरे पास आया क्वेश्चन में यहाँ से, तो आप कहोगे सर D का वैल्यू मेरे पास आया 28,800 में 18,400 को घटा दोगे, तो यार घटाओगे तो क्या निकल गया 004, चलो यार 800 हो गया, और मेरे पास 18 था, इसका था 10,800 आपका D का वैल्यू निकल गया। चलो अब यहाँ से आप जाओ क्वेश्चन में कि यहाँ से जब कंट्रीब्यूट जो मेरे पास BC का जो किया था वो 5:4 में था, तो कहो सर B और C का जो वैल्यू दिया था वो 5:4 में, यहाँ से तो 5 न 4 9 यूनिट का वैल्यू मेरे पास कितने का 1800 होगा, तो एक यूनिट का वैल्यू, तो कहोगे सर मेरे पास 2000 के बराबर होगा, तो 2000 का बताओ ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर ये 10,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वैल्यू कितना होगा, तो कहो सर ये वैल्यू आपको 8,000 के बराबर हो जाएगा। ये आपको अलग अलग वैल्यू निकला ABC। चलो ये बात हो गया क्वेश्चन में कि सर अब हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो दो भाग में डिवाइड किया तो आपने कहा क्वेश्चन में कि सर A और D का वैल्यू और B और C का वैल्यू मेरे पास प्रॉपर निकल के आ गया, सबका प्रॉपर, लेकिन आपसे कंडीशन कुछ दिया था। अब वो कंडीशन क्या था भाई, जो समझो देखो क्वेश्चन को क्या करा कि चाहता तो एग्जामिनर यहाँ तक सेट कर देता, लेकिन आपको टाइम को किल करने के लिए अब इन दोनों के बीच के डिफरेंट के बारे में निकाले, यानी कि क्वेश्चन है एक, लेकिन उस क्वेश्चन को
अंदर ही दो क्वेश्चन और इनबिल्ट कर दिया। इससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन के बदले में आपको 3 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन का जो टाइम है एक ही क्वेश्चन आपको किल कर रहा है। ये क्वेश्चन लेकिन है क्वेश्चन आपका किस में दिया, तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है आपको टाइम तो भैया किल तो करेगा। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कहाँ गया, कह रहा था क्वेश्चन में कि डिफरेंट बिटवीन शेयर ए एंड बी इक्वल टू बाई। इसका मतलब बाई ने है आपको एक्स है। इसका मतलब कहता है ए और बी का जो अंतर को उसने क्या माना है, एक्स माना है। तो कहोगे सर एक्स का मतलब होगा सर ए, तो ए का वैल्यू मेरे पास कितना था, तो ए का वैल्यू मेरे पास 18,400 था, और बी का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में था कितना था, तो 10,000। तो 18,400 में 10,000 को घटाओगे तो मेरे पास कितना आया, तो कहोगे सर मेरे पास 8,400 हो जाएगा। बताओ यार बाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, तो बाई का जो वैल्यू मेरे पास दिया गया था वो क्वेश्चन में सी और डी का अंतर दिया था। तो बताओ यार सी का वैल्यू मेरे पास 8 था और डी का वैल्यू 10,400। 8 और 2 10 यानी कि जो वैल्यू दिया था वो आपका वैल्यू क्वेश्चन में कितना था, तो कह सकते हो यार ये 24,000 का अंतर हो गया, 2400 का अंतर हो गया। अब पूछ रहे थे यार x माइनस बाई का वैल्यू, तो x माइनस बाई का वैल्यू का मतलब लिख सकते हो कि 8400 में 2400 को घटा दोगे तो वैल्यू घटकर जो आएगा वो क्वेश्चन में मेरे पास 6000 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर, इन्हीं भी किन्हीं को डाउट। चलो यार क्लियर हो गया तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कैलकुलेशन को थोड़ा सा घुमा रहा था और कुछ था नहीं ऐसा। जैसे क्वेश्चन की बात देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको नेक्स्ट क्या करा, कहता है क्वेश्चन में सम ऑफ 6300 रुपीज डिवाइड इनटू ए बी सी एंड डी। कहता है क्वेश्चन में 6300 रुपया को ए बी सी डी में क्या करना था, डिवाइड करना था इन द रेशियो एंड द कंबाइंड आपको ए डी। इसका मतलब आपको दिया था क्वेश्चन में कि सर 6300 को दो पार्ट में डिवाइड करना था। पहला कंबाइंड किसका था, तो कह दिए सर ए प्लस डी का डिवाइड था, कंबाइंड था। और दूसरा वैल्यू मेरे पास क्या दिया था, तो कह दिया सर बी और सी का कॉम्बिनेशन दिया था, कितना था 11:10 में। तो बताओ यार 6300 को आपको 11 10 में डिवाइड करना, टोटल मिला के मेरे पास कितना है 21, और कहोगे सर 21 यूनिट का वैल्यू 6300 के बराबर कितना गुना है, तो कहोगे सर 300 गुना। 300 के मतलब हो गया कि सर ये आपको 3300 हो जाएगा, और दूसरा वैल्यू ये वैल्यू आपको कितना होगा 3000 हो जाएगा। इसका मतलब एडी का जो वैल्यू आया 3000 33,000 3300, और बीसी का जो वैल्यू था वो हमारे पास 3000 के बराबर आ गया। अब मेरे पास क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन मेरे आपको क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि सर ये मेरे पास 11:1 हो गया, उसके बाद कहता है बीडी का जो रेशियो दिया था वो 8:9 में दिया था। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में बीडी का रेशियो क्या दिया था, तो कहो सर बी है और इधर आपका डी है, का जो रेशियो आपको दिया गया था क्वेश्चन में 8 आपका बेटा 9 दिया था। आपको एक का वैल्यू दिया गया किसका, तो कह सकते हो सर सी का रिसीव, सी रिसीव बाय 1560 यानी 1560 रुपया सी ने रिसीव किया। आप बताओ यार कि बीसी को यहाँ से निकालोगे, कहोगे यस सर, कहोगे सर बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अब बताओ यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर आपका क्या है डी है। मेरे पास प्रॉपर सी का वैल्यू दिया गया, कहोगे सर 3000 में से बताओ 1560 को घटा दोगे, तो कहोगे सर 1560 तो आपको किसका निकल के आया, कहें सर सी का, बी का कितना निकलेगा, तब 3000 में 1560 को घटा दो, तो बताओ 60 मेरे बहुत 40 जोड़ दें 1600, 1600 में हमने 1400 और जोड़ दिया, 1600 में 1400 जोड़ दिया, कितना आया 3000। इसका मतलब बी का वैल्यू निकल गया और सी का वैल्यू। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर बी का जो वैल्यू मेरे पास था वो क्वेश्चन में 1440 था। बताओ यार ये कितना गुना था, तो बताओ क्वेश्चन में 8 से गुना करोगे, 8 ठीक है 8 मेरे पास वैल्यू क्या बचा, तो कह सकते हो 8 था मेरे पास और आपका बच गया क्वेश्चन कितना 4 2 इधर 6 इधर, यानी आपका 6, यानी 8 8 64 यानी 18 84 नहीं 180, यानी एक यूनिट का वैल्यू रहे वो 180 था। तो बताओ ये 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 98 से यानी 1620। इसका मतलब डी का वैल्यू मेरे पास कितना निकल गया 1620। अब बताओ ये 3300 ये टोटल था है ना, और 3300 में 1620 से वो ये निकल गया, तो बताओ ए का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 3300 में 1620 को माइनस कर दोगे, तो कहोगे सर 1620 था मेरे पास 80 हमने घटा दिया, कितना 1700, 17 मेरे बाबू आपने कितना जोड़ दिया, तो कह दिया सर 1700 में 600 जोड़ दिया 2300 और 10 3300 यानी 1610 हो गया, 1680 हो गया, यानी ए का वैल्यू 1680, डी का वैल्यू 1620, बी का वैल्यू 1440 और सी का वैल्यू 1560 हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहता है क्वेश्चन में डिफरेंट बिटवीन आपका दिया था क्वेश्चन में किसका, कह रहा था क्वेश्चन में ए और
बी का था भाई, तो ए और बी का क्या था, तो कहोगे सर ए का तो वैल्यू मेरे पास 1680 है और बी का वैल्यू 1440 है। बताओ यार दोनों के बीच का अंतर क्या करेंगे, तो दोनों के बीच का अंतर इक्वल टू आपसे क्वेश्चन होगा 40, इसमें घटा दो 14 2 16 यानी कि संख्या 240, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या यार यहाँ तक सही है, कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम क्या किए, बैलेंस ऑफ रेशियो वाला कंसेप्ट पर हम बनाने की कोशिश नहीं किए, डायरेक्ट में संख्या को डिवाइड कैसे करना है बस उसको समझना है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है इन ए स्कूल इन द 5:12 कहता है क्वेश्चन में आपका कि एक स्कूल है जिसमें कहता है छात्रों की संख्या 5/12 भाग लड़की है, यानी कि टोटल छात्र की संख्या आपके पास 12 है, ठीक है, जिसमें 5 भाग क्या है लड़की, यानी कि गर्ल्स कैंडिडेट रेवा आपको 5 है, कहता है बाकी लड़का है। तो कहोगे सर टोटल 12 स्टूडेंट में 5 गो लड़की है तो बॉयज कैंडिडेट क्या होगा, तो कहोगे सर इसमें तो आपको 7 होना चाहिए क्योंकि 7 5 12। अब यहां से कह रहा था क्वेश्चन में कि आपको लड़कों की संख्या का 4/7 भाग 14 वर्ष से कम आयु वाला कहता है, तो 14 वर्ष से कम आयु वाला के कह दिए सर 4 यूनिट है, इसका मतलब बॉयज कैंडिडेट था 14 वर्ष से कम हो गया और ये 14 वर्ष से अधिक हो गया, तो 14 वर्ष से कम वाला वैल्यू था वो मेरे पास 4 हो गया, तो बचा कितना, तो कहोगे सर 7 यूनिट में हमने 4 यूनिट नहीं था तो बचा हुआ 14 वर्ष से अधिक वाला 3 यूनिट का हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बताओ 5 रेशियो के संख्या के साथ निकालोगे तो लड़कियों की संख्या का 2/5 भाग 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक का था, तो इसका मतलब कह सकते हो 5 में 2 यूनिट जो था 14 वर्ष से बहुत अधिक था, तो 14 वर्ष से अधिक का मतलब कह सकते हो 14 प्लस एगो 14 माइनस, तो 14 वर्ष से अधिक का मतलब ये हो गया कि सर आपका जो वैल्यू था 14 वर्ष से अधिक 2 हो गया, तो सॉरी यार फिर गलती कर दी है, अधिक था, हाँ, तो बताओ यार कम वाला कितना होगा, तो कम वाला मेरे पास 3 होगा, सही है। आप यहां से एक बात बताओ कि सर मेरे पास टोटल मिला के कितना होता है, कहो सर 4 3 7, बताओ यहाँ पर टोटल 7 हो रहा है, कहोगे यस सर। बताओ यार यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि यहाँ टोटल मिला कितना हो रहा था 5, क्या यहाँ पर 5 हो रहा है, कहोगे यस सर। इसका मतलब है कि दोनों को बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, संख्या गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन में दे दिया कि सर 1120 जो था वो हमारा 14 वर्ष से कम कैंडिडेट का था, तो बताओ यार 14 वर्ष से कम कौन कौन था, तो 4 था या 3 था, तो बताओ दोनों मिला कितना था, 4 3 7, तो 7 यूनिट का वैल्यू मेरे पास दिया था 1120 के बराबर, तो बताओ यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 7 इकाई 7, बच गया कितना, तो 7 के साथ निकलेगा 7 6 42 यानी कि 160 यूनिट का वैल्यू हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितना था, तो छात्रों की संख्या 7 5 12 के साथ, तो यार 12 यूनिट का वैल्यू तो 160 गुने भैया 12 कर दो, संख्या के साथ गुना कर दो, संख्या के साथ आ गया, संख्या के साथ करोगे तो 6 दूना 12 दो बाकी हाथ में 6 एक 6 और 2 8 एक 9 संख्या के साथ हो गया 1920, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो यार यहाँ तक तो सबका समझ में आ गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर रेशियो को बैलेंस करना है, और रेशियो को बैलेंस नहीं करना है मतलब रेशियो को कैलकुलेशन को आसान करना है, संख्या डेसिमल में ना है, कैलकुलेशन से कैसे बचना है, तो रेशियो वाला ये क्वेश्चन जो आपको दिए थे, कुछ जो क्वेश्चन था आपका डिस्ट्रीब्यूशन पर था और कुछ जो क्वेश्चन था आपका प्रीवियस पेपर था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसी उस उमंग के साथ, टाटा और बाय बाय।